हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी पर। दोस्तों 3 से 4 दिन बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी भी होली में व्यस्त रहे होंगे और मैं भी होली की छुट्टी में अपने गांव चला गया था। तो आशा करता हूं आपने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी, बड़े प्यार से होली मनाई होगी और इस रंग भरे त्यौहार के बाद हम लोग फिर से अपनी श्रेणी में जो हम लोग पढ़ रहे थे आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 19वीं सदी के सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन और साथ ही साथ उनसे चर्चित जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में आपको मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के विषय में और साथ ही साथ जो है मैंने आपको रामकृष्ण मिशन, ये सभी के सभी मैंने आंदोलन और वो चर्चित व्यक्तियों के विषय में पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, यंग बंगाल आंदोलन और लोकहितवादी। देखो पहली बात तो आप इस चक्कर में ना रहें कि सर ये पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। देखो ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होगा और बिल्कुल फॉर्म पड़ा है, तो आपका होगा असिस्टेंट ऑपरेटर का, यूपी में पुलिस का जो है फॉर्म पड़ा हुआ है और साथ ही साथ कुछ वैकेंसी सभी यूपी पुलिस की आने वाली हैं, वो आएंगी। तो आप जो वैकेंसी की तैयारी में ना रहें कि वैकेंसी जो है आएगी तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी तैयारी पहले से करके बैठें, आप तैयारी अपनी बढ़िया से करते रहें। वैकेंसी जब भी आ जाएगी तो आपको पेपर देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते जो वैकेंसी आती है तो तैयारी करते हैं। देखो उससे क्या होता है कि वैकेंसी आई, तैयारी करने से इतनी जल्दी तैयारी कोई नहीं हो जाती। आज के समय कंपटीशन बहुत है और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आ जाइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे आखिर यंग बंगाल आंदोलन है क्या। देखो यंग बंगाल आंदोलन जो है क्या था और इसके उद्देश्य क्या थे, आखिर ये किसने चलाया था, कब चला था, और हम इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, यंग बंगाल आंदोलन, सबसे पहली बात, इस आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो 1828 ईस्वी में इस यंग बंगाल आंदोलन को चलाया गया। अब जैसा कि आपको पता ही है, इसमें नाम लिखा है बंगाल, तो बंगाल में ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1828 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो थे, जिसने चलाया था, उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को चलाया था। हेनरी विवियन डेरोजियो आखिर कौन थे? तो एक ये एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, एंग्लो इंडियन शिक्षक हुआ करते थे। और सर ये शिक्षक थे, आखिर कहाँ पर शिक्षक थे? तो ये एंग्लो इंडियन शिक्षक थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। आप सभी को पता है कि कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था, उस हिंदू कॉलेज में आपको याद रखना है कि एक एंग्लो इंडियन शिक्षक थे। एक शब्द आ रहा है यहाँ एंग्लो इंडियन, आखिर क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जिसके पिता या दादा में से कोई एक विदेशी अंग्रेज रहा हो और माता जो है भारतीय रही हो, तो इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे जो है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में आप सभी ने सुना होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। हालांकि उनको अब समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब आपको याद रखना है सर कि पिता या दादा में से कोई एक अंग्रेज, और आपको याद रखना है माता जो होनी चाहिए भारतीय होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें तो आखिर ये यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में चलाया गया 1828 ईस्वी में, विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया। आखिर ये कौन थे? एक शिक्षक हुआ करते थे हिंदू कॉलेज में। उद्देश्य क्या थे इसके? तो उद्देश्य आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो इस बंगाल आंदोलन, ये जो आंदोलन था, इसके सर उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे, पहली बात तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। आप सभी को पता है कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था।
तो जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा था तो इनका कहना था कि ये प्रेस को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो प्रेस की स्वतंत्रता, साथ ही साथ उस समय क्या होता था, जो जमींदार होते थे बहुत अत्याचार करते थे, जनता पर इतना अत्याचार करते थे, तो उस अत्याचार से जनता को बचाने के लिए भी यंग बंगाल आंदोलन आया। तो जमींदारों के अत्याचार से सुरक्षा, ये भी था। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण क्या था कि जो भी सरकारी उच्च पद होते थे, हाई पोस्ट जो होते थे, वहाँ पर भारतीयों को अपॉइंट नहीं किया जाता था, नियुक्ति नहीं मिलती थी। तो इस यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य ये भी था कि भारतीयों को भी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करना। तो एक बात आपको और भी याद रखनी है कि सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। होता क्या था सर कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो यंग बंगाल आंदोलन में डिमांड की गई कि अब भारतीयों को भी सरकारी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो देखो ये भी एक आंदोलन 1828 का था। वही 1828 मैंने आपको पढ़ाया सर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो उसी समय एक आंदोलन चला था यंग बंगाल आंदोलन, और ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया। हाँ, इतने तो काम हुए यहाँ पर कि उद्देश्य जो थे यंग बंगाल आंदोलन के आपके सामने हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से सुरक्षा, जमींदार बहुत अत्याचार करते थे उस समय किसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। इतनी सब बातों को जब हेनरी विवियन डेरोजियो ने उठाया तो सर इसके बाद हुआ क्या, 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों हो जाती है? एक शिक्षक थे, एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। इन सब बातों की वजह से, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, बतौर मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन अगर मैं राजनीति करता हूं, किसी एक जो है पार्टी को पकड़ करके दूसरी पार्टी के लोग नाराज़ हो जाएंगे, या किसी एक पार्टी को मैं पकड़ता हूं, दूसरी पार्टी के लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, शिक्षक का ना कोई जाति होती है और शिक्षक की ना कोई पार्टी होती है। तो वैसा ही लेकिन उस समय इन्होंने जो किया वो बहुत ज़रूरी काम था। तो जब इन्होंने ये सब काम किए, ये सब बातें उठाई, इसकी वजह से इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया सर। और जब निकाल दिया गया इनको हिंदू कॉलेज से, तो 1831 ईस्वी में हेनरी विवियन, आपको याद रखना है, हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है सर। डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। मृत्यु हो जाती है, और आज भी हमारे यहाँ आपको याद रखना है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। तो एक पॉइंट आपको और नोट करना है, इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो सर आज के इस वीडियो में हम लोग यही कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा यंग बंगाल आंदोलन, साथ ही साथ एक टॉपिक और भी है छोटा सा, लोक हितवादी को भी हम लोग देखेंगे आखिर इसमें क्या होता था। देखो, लोक हितवादी के विषय में हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में लोक हितवादी एक उपनाम है, किसी इंसान का उपनाम है, और उनके जरिए से उनको कहा जाता है, एक लोक नायक होता है, एक लोक हितवादी होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, लोक नायक हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को, और लोक हितवादी जो होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात हम लोग, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो लोक हितवादी की बात करें तो मैं थोड़ा सा कपड़ा ले लेता हूँ। लोक हितवादी की हम लोग अगर बात कर लें तो जरा देखिएगा, लोक हितवादी, आपको यहाँ पर याद रखना है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के लिए एक इंसान आगे आता है और उनका नाम होता है गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख ने इन्हीं सामाजिक सुधारों के लिए महाराष्ट्र में सबसे पहला कदम रखा।
तो इसीलिए उन्हीं को लोकहितवादी कहा जाता है। तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे और उनका सर नाम था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इन्होंने ही महाराष्ट्र में समाज सुधारक के रूप में कार्य किया और इनके भी उद्देश्य वही थे, प्रेस की स्वतंत्रता और साथ में जो है जो भी जमींदार अत्याचार करते थे उनसे लोगों को बचाना और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सर ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं जंग बंगाल आंदोलन और लोकहितवादी के विषय में। तो आज के वीडियो में सर इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे और नोट करेंगे कॉपी में, तभी देखो अच्छे से समझ में आता है। जीएस एक ऐसा विषय है जिसको आप लिखकर तैयार करिए तो बहुत अच्छे से तैयार होता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आप लोग नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी बच्चों को और सभी आप मेरे जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो हम लोग अभी इतिहास को चला रहे हैं, इस श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फॉर्म भर गए हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैं हिंदी को आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। बस आपका प्यार और आपका साथ ऐसे ही चाहिए। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है।